सियासत बड़ी बेरहम चीज है। एक रात पहले आपके तल्ख लहजे जब आपकी पार्टी या आपकी शख्सियत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने वाले हों तो वही लहजे अगले दिन नर्म मिजाजी में तब्दील हो जाते हैं। एक वजीर अगर इत्तेहादी जमात के बारे में कोई बयान देता है, वजाहत तलब की जाती है और वहां पर खदशा यह होता है कि इत्तेहादी अगर नाराज हो गए तो हुकूमत को खतरा हो सकता है, सरकार घर जा सकती है, तो आप अपने बयान से भी मुकर जाते हैं। अगर इत्तेहादी एक रात पहले तक हुकूमत को तंबीह करते रहे, हुकूमती जो रहनुमा हैं उनके किरदार के ऊपर सवाल उठाते रहे, उनको यह कहते रहे कि ये जब खेलेंगे नहीं तो ये किरदार कैसे अदा करेंगे, और अगले दिन आपको फिर से उन्हीं की राह हमवार करने की जरूरत पेश आ जाती है। यह है पाकिस्तानी सियासत मौजूदा दिनों में कि जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, आपको कुछ इशारे दिखाई देते हैं, अगले का रिस्पांस दिखाई देता है तो आप बाहर निकलकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रवैये तब्दील होने के इशारे दिखाई देते हैं तो आपकी बड़ी मीटिंग के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके मुख्तसर जुमलों में तब्दील हो जाती है। पाकिस्तानी सियासत आजकल इसी दौर से गुजर रही है। आजकल ये सियासी थिएटर जो है ये आने वाले दिनों में कौन से किरदार मजीद दिखाएगा, कौन से किरदार पर्दे के पीछे चले जाएंगे और कौन से किरदार हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। पिछले दिनों दोनों तरफ से धुआंधार तकारीर होती रहीं, धुआंधार तकारीर अब भी होती हैं, अब भी एक दूसरे को तनकीद की जाती है। अपोजिशन अब भी कहती है कि 10 दिन बाद नई हुकूमत आने वाली है और हुकूमत वैसे ही पुरएतमाद दिखाई देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद जलसों में शिरकत कर रहे हैं और बड़े बड़े इज्तिमा लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में क्या कुछ देखने को मिलेगा, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब की अदम एतमाद, रोजाना की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक दिन पहले स्टांस और एक दिन बाद स्टैंस और, क्या वजह है? क्या इत्तेहादी जमातें जिनको वो अपने साथ मुशावरत में शामिल करना चाहती हैं उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, इसलिए कोई वाज़े बयान नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज के प्रोग्राम में हम कुछ बड़ी ब्रेकिंग्स भी देंगे और वो गुफ्तगू भी करेंगे, वो चीज़ें भी सामने लाएंगे जिसकी मुंतज़िर है कौम। 2 दिन से खासकर कर रात के बाद एक ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि कल सुबह हर शख्स, हर मीडिया, हर अखबार, हर टीवी ये कह रहा था गवर्नमेंट गई, हुकूमत गई, यही हो रहा था ना, 100% हुकूमत गई। 4 घंटे बाद लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया, नहीं भाई हुकूमत नहीं गई, कुछ और मामलात है। 6 घंटे बाद ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि जनाब मामला किसी और तरफ जा रहा है, लगता है कि अब हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन आपस में लड़ पड़ेगी, मुख्तलिफ चीज़ें आना शुरू होगी। और फिर हुकूमती इत्तेहादी ने जहाँ पे बहुत सी बातें की वहाँ पे ये भी कहा कि हुकूमत के कुछ लोग अपोजिशन के पास सेफ़ हैं, यानी अपोजिशन उन्हें महफूज किया हुआ है। यानी ऐसी चीज़ें आने के बाद ये ऐसे बयानात हैं जिसके बाद मुझे तो अदम एतमाद की तहरीक पेश होती नज़र ही नहीं आ रही। या सर, मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ कि अदम एतमाद की तारीख जो है, तारीख तहरीक, वो पेश होती नज़र नहीं आ रही। आज के दिन तक, जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि अदम एतमाद की तहरीक कब पेश होगी। कोई डेट फिक्स नहीं हुई, नहीं क्या सराई हैं। देखिए वो तो 18 तारीख की भी थी, अब 28 पे चले गए हैं। अब इन सारे मामलात में मैं आपको 2-3 चीज़ें, पहले तो ब्रेक कर दूं खबरें। वो हुकूमती, तमाम हुकूमती इत्तेहाद आखिरी दिन तक ऐसे लगेगा कि वो अपोजिशन में चले गए हैं। हो सकता है कुछ ऐलान भी हो जाए, लेकिन लास्ट डे, या सर लास्ट डे जिसका किसी को अभी पता नहीं है, जो भी लास्ट डे होगा उस आखिरी दिन में बिल्कुल गेम उल्ट जाएगी। अब आप पूछेंगे गेम कैसे उल्टेगी? नहीं, मैं ये पूछूंगा किसके हक में उल्टेगी? हुकूमत के हक में उल्ट जाएगी। अच्छा, यानी ऑपोजिशन की गेम उलट जाएगी? अपोजिशन की गेम उलट जाएगी। अभी तो आपका फड्डा पड़ जाएगा। एक और खबर ले लेना, अभी तो इस्लामाबाद में 25 मार्च को इकट्ठे होना, फिर इकट्ठे होने के बाद आपने ये फैसला दे देना है कि हम 27 मार्च तक भी इधर ही हैं। पता चले जी 4 मार्च पर गई है तारीख।
पता 4 अप्रैल पड़ गई है, ठीक है, 3 तक की कयास मैं चले हो सकता 3 पड़ गई है, यकम रमज़ान है और रमज़ान मुबारक का महीना है, वो पड़ गई है। हो सकता है कि उससे पहले कोई तीसरा फ्रीक उठे अदालत में चला जाए, वो बात और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये आपकी पेशीन गोई कुछ हद तक आज वजह भी होकर सामने आ गई है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालत में जाने का फैसला कर लिया। मैंने आपको काफ़ी दिन पहले भी कहा था जी जी। और हो सकता है कि अपोजिशन के अंदर एक बड़ा इत्तेहादी ये कह के साइड पे हो जाए कि ये इंतशार की सियासत है और मैं इससे इंतशार की सियासत में पाकिस्तान को नुकसान होता नहीं देख सकता, लिहाजा मैं ले दूँ। और अगर एक बड़ा इत्तेहादी ऐसा कह के साइड पे हो गया तो मुझे बताएं तहरीक अदम एतमाद तो गई, फिर आपने किसी के 20 तोड़े हैं या किसी के 30 तोड़े हैं, फिर तो आप फारिग हो गए ना बिल्कुल ही। ये मैं आपको 2 बड़ी खबरें दी हैं, तीसरी मैं आपको ये एक और ख़बर बता दूँ। या सर किसी जगह ये फैसला हो चुका है कि ट्रेन सारी उल्टेगी। अगर ये हालात ख़राब हुए तो सिर्फ इंजन नहीं, पीछे जितनी बोगियां हैं, चाहे अपोजिशन की हैं चाहे हुकूमत की हैं, सारी उल्ट जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूँ। वो जो एक लफ्ज़ होता है ना पंजाबी, जो खेडांगे नहीं तो खेडन नहीं देंगे, लेकिन अब जो होगा वो सारे ही जाएंगे। मेरे पास एक इतला तो ये है कि इशारों को सच मानते हैं। जी मेरी बात सुन रहे, मेरे पास तो एक इतला ये है और ये मुझे बड़े वसूख से एक बड़े अहम जगह से मिली। उन्होंने कहा जी बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़ा स्टैंड लिया रशिया चाइना के हवाले से और स्टैंड लिया यूरोपीय यूनियन के हवाले से, जिसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान के अहमदारों की, पाकिस्तान की रियासत की सपोर्ट हासिल थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जिसमें अहम तरीन फ़ैसले होने हैं। इन तमाम मामलात के बाद आप जब रह भी 1 साल का पीरियड जाता है और आप एक शख्स को ला के निकाल देते हैं, तो उसके बाद आपकी ख़ारजा पॉलिसी, आपकी वो सारी ताकत, आपका जो चाइना के कैंप में जाना था, आपके सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं तो दुनिया के अंदर जग हंसाई के साथ साथ पाकिस्तान पर बहुत सी कुव्वतें इतबार करना छोड़ देंगी। ये यासर मुझे एक ज़ुम्मेदार शख्स ने कहा, और इशारतन आप समझते हैं कि वो इशारा किस तरफ गया। उसके बाद उसने कहा कि भाई बात बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सीधी सी है कि वज़ीर आज़म जो इतने मुतमिन हैं, तो किसी जगह गेम तो मौजूद है ना। मैंने पूछा जी किधर गेम मौजूद है? उन्होंने कहा जी आप देखते जाएं, जितना लंबा सफ़र हो रहा है उतना सफ़र अपोजिशन के लिए बेसब्री हो रही है। और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक ख़बर बड़ी, ये ख़बर भी है और ये बाकायदा ये बात, ये जो आप हम कह रहे हैं ना इत्तेहादी भरोसा नहीं कर रहे यासर, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पंजाब की वज़ारत आला जो कि अब वज़ीर आज़म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जिस पर सारी लड़ाई जारी है, उसने कहा मुस्लिम लीग नून ने ये गेम बना रखी है कि अगर हम चौधरी परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बना भी देते हैं तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की तरफ भी चले जाएंगे। गवर्नर इनका होगा, क्या एडवाइस देगा, किस तरह सारा कुछ किया जाएगा कि पहले फ़ायदा ले लो और फ़ायदा लेने के बाद फौरी तौर पर ये सारा सिस्टम ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ ले हो। ये जो आज आपने शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ है ना कौमी हुकूमत की, ये अचानक किधर से आई है? क्या कौमी हुकूमत की तजवीज़ पहले दी थी इन्होंने? ये तो नए इंतखाबात की तरफ जा रहे थे। लेकिन राणा साहब एक वक्त तो था ना जब पीडीएम की इजलास जारी थे, उस वक्त भी तो कौमी हुकूमत की बात वो बहुत पहले की बात है। अब तो ये कहते हैं जब आपके पास आपके कार्ड मुकम्मल है तो फिर क्यों कौमी हुकूमत? इसलिए कौमी हुकूमत की आपको नज़र आ गई कुछ चीज़। या सर बहुत से तजियाकार अपनी जगह दुरुस्त कह रहे होंगे, हमारी हो सकता है खबर गलत हो, लेकिन मेरे पास ये इतला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो चौधरी परवेज़ लाई के साथ मुस्लिम लीग नून हाथ करने जा रही है, हमजा शहबाज के अलावा किसी को वज़ीर आला बनाना नहीं चाह रहे। दूसरा चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं एक वज़ादार आदमी हैं, उनकी एक टीवी इंटरव्यू की जो राय थी वो उनकी ज़ाती राय थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस पर कहा था कि मेरी पार्टी का ये फैसला नहीं है। भी पार्टी राणा साहब बसद एहतराम, वज़ादारी की सियासत ये चौधरी बरादरान ने हमेशा की और वज़ादारी का क्रेडिट भी उन्हें जाता है,
लेकिन आप नहीं समझते कि हालिया दिनों में इस तरह के मुतज़ाद बयानात, यानी एक दिन पहले कुछ और बयान फिर अगले दिन कुछ और बयान, आप पार्टी की हद तक तो बात करते हैं लेकिन कारकुनान को, जिनको एक मजमा बना के आपने बताया कि हम करते हैं वज़ादारी की सियासत, हम रखते हैं रवाबित सबसे एक जैसे, एक दिन आप तनकीद करें अगले दिन आप दूसरा बयान अपना लें, उससे आपकी सियासत पे कदगन नहीं लगती? बिल्कुल लगती है कदगन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन चौधरी परवेज़ राही साहब का आप इंटरव्यू देखें, उसमें उन्होंने कितनी दफ़ा कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की राय ये नहीं है। अपनी ज़ाती राय उन्होंने दी है, आज उन्होंने पार्टी की राय दी है और आज भी उन्होंने कहा कि हम अभी तक अपनी पुरानी बात पे खड़े हैं, आइंदा आने वाले दिनों में फैसला करना हमारा हक है। देखें यासर, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो हो रहा शोर मचा हुआ है ना बार बार, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, न्यूट्रल हमेशा ही न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल हमेशा कोई भी हुकूमत हो उसके साथ खड़ा होता है। कभी न्यूट्रल हुकूमत के मुखालिफ किसी भी जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक के साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा होता है, वो रियासत का एक अहम सतून होता है। ये मैं नहीं कहना चाहता था, चले मैं बता ही देता हूँ। क्या कुछ लोगों ने गुज़श्ता 4 रोज़ से मुलाकातों की कोशिश नहीं की? क्या वो मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद में बहुत से लोग डेरे डाल के नहीं बैठे हुए? क्या किसी शख्स ने लाहौर से एक सिफारिश करवा के मुलाकात की भरपूर कोशिश नहीं की? नहीं मुलाकात हुई, क्योंकि उन्हें ये जवाब मिला कि आपके मामलात हैं, आप जाने। और मैं आपको यासर एक और ख़बर देता चलूँ, आज दीनी खबर देने का है। लोग बेचारे 3-4 दिन से, बल्कि कल से लेकर आज तक तो थके हुए हैं ना, लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आज लाहौर में एक नाश्ता हुआ यासर, वो नाश्ता हुकूमती अहम ज़िम्मेदार ने दिया। ये बात अब ज़ोहराने ईशाइयों से नाश्ता उसने नाश्ता दिया अपने ख़ास वर्कर्स को, अपने ख़ास पार्टी के लोगों को। उसमें उस शख्सियत ने कहा कि जनाब मैं तो, हमारी हुकूमत 28 को ख़त्म हो रही है, तो 28 के बाद शायद मैं आपको इस सरकारी इमारत में नजर ना हो। ये वही शख्सियत है जिन्होंने 150 से ज़्यादा अरकान से मुलाकात की? नहीं। अच्छा। उसके बाद उस शख्सियत से किसी ने पूछा कि जनाब आपको किस तरह यकीन है कि 28 को ही अदम एतमाद आएगी और 28 को हमारी हुकूमत नहीं रहेगी? उसने कहा नहीं, मुझे किसी जगह से इतला आई है कि 28 को हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत के एक ज़िम्मेदार शख्स अपनी पार्टी के कुछ लोगों को एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के दीगर वफाक में बैठे लोग बड़े ही मुतमिन हैं। लेकिन मेरे पास जो आखिरी और आज तक की इतला है, आज तक की, वो ये है कि हुकूमत को हर तरफ से ये यकीन दहानी हो चुकी है कि आप के ख़िलाफ़ किसी साजिश में कोई हिस्सेदार नहीं होगा। मेरा इशारा समझ लें कि आपके ख़िलाफ़ किसी साजिश में कोई हिस्सेदार नहीं होगा। आप कानून के मुताबिक जो आपका बनता है आप करें, कानून के मुताबिक। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मैं आपको तादाद दे देता हूँ ना, उसके बाद तो चलते हैं। ये जो मेंबर्स मंजर-ए-आम से गायब हैं जी, मंजर-ए-आम से भी गायब हैं, कुछ लोग मंजर-ए-आम पे भी हैं, लेकिन वो किन के राब्ते में? इनमें 4 ख़वातीन हैं, एक अक़लियती है मेंबर, 3 का तल्लक जो है वो सिंध से है। ये जो आपने अक़लियती कहा है, ये हर हुकूमत में मौजूद होते हैं? जी जी, सही। 3 का तल्लक सिंध से है, 3 का तल्लक पंजाब से है, 2 का तल्लक KPK से। अच्छा। ये मैं आपको जो तादाद बता रहा हूँ, कल परसों 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब सामने आएगी ये सूबे, और ये तादाद नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इनके हवाले से बाकायदा अक़लियत भी शामिल करें तो ये तो फिर इसका मतलब ये है कि सेफ साइड जो है वो बलूचिस्तान है इस वक्त। बलूचिस्तान में हुकूमती MNS जो हैं वो हुकूमत के साथ बड़े ओपन खड़े हैं। अच्छा, बड़े ओपन खड़े हैं। और इत्तेहादी? देखिए, इत्तेहादी बलूचिस्तान के कहीं नहीं जाएंगे। उनके अपने अंदर साजिश इस वक्त फूट पड़ी है, वो कहते हैं हम पंजाब बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद फिर से लेके आएंगे। वो चलता रहता है। बलूचिस्तान असम्बली में आप ज़रा मुझे तारीख उठा के दिखा दें कि जिसकी भी हुकूमत हुई है, जिसकी भी हुकूमत हुई है, ये नहीं हुआ। नवाज शरीफ दौर में नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ। राना साहब, एक आध बार होता है ना, अब ये तो नहीं कि नहीं 3 बार भी हुआ है। ज़रा तारीख को तो उठा के देखें, वो चलने दें। देखें, अभी लड़ाई है वफाक की। अच्छा। उसके बाद सूबों की बारी आएगी, और जब सूबों की बारी आएगी तो फिर देखा जाएगा ना। चले, ये जो बात हो रही है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत, अदारा ये कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा,
यहाँ तक इशारा है, हो सकता है कि अदम एतमाद की तहरीक का टाइम ही ना आए, यानी हो सकता है अदम एतमाद की तहरीक पेश ही ना हो सकता है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश हो तो उसके बाद किसी के हाथ कुछ ना आए। और साथ में वो कह रहे कि 55% चांस इस वक्त में, आपको 55% चांस इमरान खान की हुकूमत के बच जाने के हैं। 45% पे अपोजिशन अपने आप को मुतमिन समझ रही है। और चले मैं दे दूं खबर आपको, इस वक्त जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, 2 गाड़ियां कानून नाफज करने वाले इदारों ने हिरासत में ली हैं, जिस पे बैठे लोगों ने इंकशाफ किया है कि वो कुछ लोगों को दूसरे सूबे में मुंतकिल करना चाह रहे थे, और जिनको मुंतकिल करना चाह रहे थे वो MNAs होने थे। उनकी रजामंदी से मुंतकिल किया? देखिए, कोई रजामंदी से जाता है या किसी नोट के सबब जाता है या किसी भी तरीके से जाता है। इसके बाद एक पंडारा बॉक्स खुलने वाला है, और अगर वो चीज़ ओपन हो जाती है यासर, जो मेरे पास इतला है, और फिर उसको अगर इलेक्शन कमीशन में दिया जाता है यासर, और जब वो चीज़ इलेक्शन कमीशन में जाती है तो कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर फौरी एक्शन लेने का पाबंद है। राना साहब, फौरी एक्शन लेने का पाबंद है। आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब के वाक़े, ये मैं अब उसी तरफ आने लगा। और अगर एक्शन नहीं लिया जाता, हुकूमत के एक ज़िम्मेदार का कहना है कि हमारे ऊपर तो फौरी तौर पर डस्के का इलेक्शन का भी एक्शन हो गया, हमारे ऊपर बाकी मामला पे एक्शन हो गया, हमारे बंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, बाद में कोर्ट से जाके बहाल हुई, सारा कुछ हो गया। अब जब हम ये सारा कुछ देंगे और उस पर अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर जानबदारी ऐसी आएगी कि जिसको हम पाकिस्तान की अहम तरीन अदालतों में भी चैलेंज करेंगे और अवामी तौर पर भी चैलेंज करेंगे। और यासर, मैं आपको ये भी बता दूँ, हो सकता है कि ये 25 और 27 का जलसा जो है ये मुलतवी भी हो जाए, और अगर ये 25 और 27 का जलसा मुलतवी ना हुआ तो फिर अदम एतमाद नहीं है, अदम इस्तेहकाम है। आपको ये लगता है कि अगर दोनों तरफ से तसादुम का ख़तरा हो तो फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं हो सकती, अदम इस्तेहकाम हो सकता है? अदम इस्तेहकाम हो सकती है। और मैं फिर आपको फिर कह रहा हूँ, एक शख्स ट्रेन से, अपोजिशन की ट्रेन से उतर जाएगा, खदशा है कि एक शख्स या एक पार्टी है, एक पार्टी का गुरु, अच्छा, जादूगर, सियासी जादूगर ट्रेन से किसी वक्त भी उतर सकता है। और अगर वो ट्रेन से उतर गया तो जादू की छड़ी जो अदम एतमाद के लिए है वो भी टूट जाएगी।